हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.8 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा है कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो विविध प्रश्नावली के ऊपर बात करने वाले हैं। कह भी सकते हैं आपकी एक्सरसाइज 5 आपकी 9 है, और अगर 9 नहीं कहेंगे तो वो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बच्चों बन जाते हैं, क्योंकि मिक्स एक्सरसाइज होती है। इट मीन्स पूरे चैप्टर का ये जो है निचोड़ होता है, यानी हर एक्सरसाइज से इसमें कम से कम एक क्वेश्चन पाया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। ओके, तो विविध प्रश्नावली आज हम आपकी करने वाले हैं। तो देखिए, इसका पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, विविध प्रश्नावली में हम टोटल जो क्वेश्चन है ना वो आपके हैं 23। तो 23 क्वेश्चन हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्या कहा है इसमें, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 11 तक अवकलन निकालना है। ओके, देखिए पहला सवाल क्या है, हमें दिया है 3x² माइनस 9x प्लस 9 की पावर 9 होल 9। ओके, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वेरी सिंपल है, वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले देखिए, फंक्शन में वेरिएबल x आ रहा है, y तो नहीं आ रहा ना, तो इसको y के बराबर मानेंगे, क्योंकि dy/dx तभी तो आएगा ना जब y होगा। ओके, तो इसको लेट y इज इक्वल टू ये वाला, यानी माना y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 9 की पावर 9। ठीक है, हमें लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसको लेट करेंगे अपने मन में, x मान लेंगे ना, इसको पूरे को x मानो, तो d/dx ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 9 की पावर होल 9। तो इसको पूरे अपने मन में x मान लेंगे ना, तो ये x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो nx की पावर n-1, यानी पावर एक कम हो जाती है। क्यों हो जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx इज इक्वल टू, ये आगे करेगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 9, यानी ये nx की पावर n-1, यानी एक कम होके 8। ठीक है, और इसका दोबारा से करेंगे तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3x² का करेंगे डायरेक्ट, तो 2 आगे करेगा, 2 3 जाओ 6x माइनस 9x, तो 9 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो गया 1, और 9 कांस्टेंट का क्या हो गया 0। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, और यही आपका dy/dx होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 तो आपका है 3x² माइनस 9x प्लस 9, और ये हो गया आपका 6x माइनस 9। यहाँ चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 3, तो 9 तो है, 3 यहाँ से कॉमन आ गया, और यहाँ से भी क्या आ गया 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 3 गया, तो x², यहाँ क्या बचा 3 3 जा, और यहाँ 3 3 जा, और यहाँ पे 3 2 जा, और 3 3 जा, ये चीज़ कॉमन आ गई, तो dy/dx इज इक्वल टू 3 3 जा 9 9 9 जा 81। ओके, तो बस आप चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज वैसे हो नहीं रहे, तो आप यूँ ही छोड़ दीजिए इसको ना, और किताब में आप देख लीजिएगा, हो सकता है मल्टीप्लाई कराया हो, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में। ठीक है, जैसे भी हो आप देख लीजिएगा, वैसे आंसर यही ठीक है, और यहाँ भी, यहाँ तक भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो विविध प्रश्नावली थी आपकी, और एक्सरसाइज का ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, मुझे कुछ ओफो एक गलती हो रही है बच्चों इसी प्रश्न में। एक्चुअली यहाँ 9 नहीं है, 5 है, सो सॉरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 5 ही है, और कुछ तो चेंज है नहीं। 3x² माइनस 9x प्लस 5, 3x² माइनस 9x प्लस 5,
तो चलिए यहाँ 9 की जगह 5 है ये, ठीक है, तो आप यहाँ भी 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यहाँ भी 5 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये तो सब 0 हो ही जाएगा, यहाँ भी 5 होगा आपका इसकी जगह ये, ठीक है, तो बस इतना हो जाएगा। और अब यहाँ से एक्चुअली 3 कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो एक 3 को ना आप हटा दीजिए। ये 9 तो है, ये यहाँ से 3 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा आपका 3x², और ये 9x, और ये बच्चों 5 था, और ये आपका कॉमन यहाँ से आ ही गया, ठीक है। तो इसको आप 9 3 जा फिर 27 कीजिएगा आप, ठीक है, dy/dx = 27, तो ये 3x² माइनस के 9x + 5, और ये 2x - 3, और ये आपका आंसर। ओके, यस, बस यहाँ 5 आपको करना था, थोड़ा 5 की जगह मिस्टेक था, तो वो आप करेक्शन कर लीजिएगा। एक बार फिर से समझिए, ये x की पावर n, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें n x की पावर n-1, यानी ये, और फिर इसका करेंगे 3 2 6x, और 9 कांस्टेंट है, x का 1 और 5 का 0। उसके बाद देखिए, ये तो आपका एज इट इज़ रहने वाला है, इसको हमने सॉल्व करके ये लिख लिया। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, ये एज इट इज़, और उसके बाद ये बचा 9 3 जा 27, बाकी सब एज इट इज़, और यही आपका आंसर। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, साइन की पावर qx प्लस कॉस की पावर 6x, यानी इसको भी आप y बराबर मान लीजिए, y बराबर साइन की पावर qx प्लस कॉस की पावर 6x, और y बराबर इसको मान लिया क्योंकि dy/dx हमको निकालना है बच्चों। अब देखिए तरीका वही है, लेट करना अगर आप सीख गए तो अवकलन आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरे अवकलन में आपने देखा होगा हम मानते आए हैं, इसको अपने मन में x मान लो, x मान लो, मैं यही कहता रहता हूँ बार बार, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई होता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, मानना सीख जाएं आप। तो सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy/dx, यहाँ d/dx ऑफ साइन qx को हम साइन x का होल क्यू लिख सकते हैं ना, फिर प्लस d/dx ऑफ कॉस की पावर 6x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x की पावर 6। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये x की पावर n आगे गिरेगा, n x की पावर n-1 यानी 2, और उसके बाद यहाँ cos x की पावर 6, तो 6 cos x की पावर 5 हो जाएगा, और फिर दोबारा से करेंगे cos x का। एक गलती हो रही है, गलती क्या है बच्चों, हमने साइन का नहीं किया, यानी x की पावर n, तो n x की पावर n-1, और फिर साइन x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। ओके, अब देखिए प्लस यहाँ cos x की पावर n, तो ये आगे करेगा 6 cos x की पावर 5, x की पावर 5 नहीं सॉरी cos की पावर 5x, और फिर cos x का दोबारा से करेंगे तो माइनस के साइन x। ओके, जिसको मानते हैं एक्चुअली उसका दोबारा से अवकलन होता है ना। ओके, तो अब देखिए बच्चों, हमने इसको ही तो माना था साइन x को, तो साइन x को दोबारा से कर दिया cos x, यहाँ cos x को माना था अपने मन में x, तो इसको दोबारा कर दिया माइनस साइन x। अब देखिए यहाँ के बाद, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा ना, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस प्लस माइनस के 6 कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए 3 कॉमन आ रहा है और साइन x कॉस x कॉमन आ रहा है, तो 3 साइन x इंटू कॉस एक्स, 3 गया, एक साइन x गया तो एक साइन x बचा, और कॉस x तो गया ही, माइनस 3 2 जा 6, कॉस में से एक कॉस निकल गया तो कॉस की पावर क्या बचा 4x, और यहाँ से साइन चला ही गया, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप चाहें तो और भी ज़्यादा सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आंसर चेंज भी कर सकते हैं, ये आंसर ना है कुछ और भी आ सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर लीजिए 6 को 3 इंटू 2,
तो 2 और cos की पावर 5 को cos इंटू cos की पावर 4x में चेंज कर लो, तो 2 cos x sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे आंसर भी चेंज हो सकता है, या फिर ये भी ठीक है। तो दिमाग से लाने को तो कोई और भी फॉर्मूला बनाना चाहे तो इसमें बन जाएगा और आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन गलत वो भी नहीं होगा। एक्चुअली गलत तो वो भी नहीं होगा ना, वो भी ठीक होगा और ये भी ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गए विविध प्रश्नावली के। सभी में dy/dx फाइंड करना है 11 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों अब आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, 5x की पावर 3 cos 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सवाल को देखते ही ये याद आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है किस टाइप वाला है, किस एक्सरसाइज का पैटर्न वाला है ये। देखिए किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो क्या करते हैं हम, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये वो वाला सवाल है, पहचान में आ गया होगा आपके। तो सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे और फिर लिखेंगे लॉग लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा log y और ये आगे गिर जाएगा 3, डायरेक्ट में गिरा दे रहा हूँ, ठीक है, 3 cos 2x इंटू log 5x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट मान लीजिए आप, इसको आप सेकंड मान लीजिए कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो log y का क्या हो जाएगा 1/y एंड dy/dx। 3 तो कांस्टेंट है, इसे आप ब्रैकेट में ले लीजिए और इनमें लगाइए फर्स्ट सेकंड। तो cos 2x को छोड़ा dy/dx ऑफ log 5x प्लस log 5x को छोड़ा dy/dx ऑफ cos 2x, इस तरीके से, सही। अब देखिए बच्चों ये y आपका इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा आपका 3y और यहाँ पर ये आपका cos 2x इंटू log 5x का 1/5x और 5x का दोबारा करेंगे तो 5 कांस्टेंट है इंटू 1 x का, फिर प्लस यहाँ log 5x को छोड़ा cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस के साइन 2x, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। और फिर 2x का करेंगे तो 2 इंटू एक्स का 1, ब्रैकेट क्लोज। ओके, y की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से, कितनी है y की वैल्यू, ये है। तो dy/dx इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x और देखिए इंटू में 3 हो रहा है, इसे आगे लिख लीजिए, सही है। और ब्रैकेट में देखिए क्या बचा यहाँ पे, 5 से 5 तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा cos 2x अपॉन x। ओके, और देखिए माइनस प्लस माइनस, ये साइन 2x इंटू 2 है तो 2 साइन 2x आगे ले लिया इंटू log 5x। ओके, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, अदरवाइज ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने को तो भी और भी कर सकते हैं आप। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो x यहाँ चला जाएगा, फिर x बाहर आ जाएगा, तो कोई तरीका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, या फिर यहीं छोड़ दीजिए। और ये 3 है ना, इस 3 को आप यहाँ भी रख सकते हैं या 3 का अंदर भी गुणा कर सकते हो। तो आप ना अपने एक पैटर्न से चलिए, बुक में क्या आ रहा है उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा मत कीजिएगा, बस सही कीजिएगा कुल मिला के, ठीक है। तो 3 का आप चाहें तो अंदर भी कर सकते हो, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब बुक में आप चौक मत जाना कि 3 6 कहाँ से आ गया, फिर यहाँ 3 नहीं होगा। ओके, और हो सकता है एलसीएम ले लिया हो, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, साइन इनवर्स x रूट x। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, साइन इनवर्स x रूट x, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो इसको मान लेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू, ओके, और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, अब देखिए उसके बाद y का क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको ना अपने मन में आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो साइन इनवर्स x यानी d/dx ऑफ साइन इनवर्स x रूट x तो है,
ठीक है। और इसको अपने मन में एक्स मान लीजिए आप। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला तो आपने पढ़ाई है ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 यही तो डिफरेंशियल होता है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, ये x है तो क्या हो जाएगा 1/√1 यानी x√x का स्क्वायर, और फिर दोबारा से करेंगे d/dx ऑफ किसका, इसका, यानी x√x का। सही है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 1/√1 इसका जब वर्क करेंगे तो देखिए x का वर्क करेंगे तो x² और √x का करेंगे तो इंटू x। क्यों भाई, जब वर्क होगा तो x का x² और √x का वर्क करेंगे तो x। अब यहाँ पर देखिए ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो देखिए दो तरीके हैं आपके पास करने के, या तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कर दीजिए आप, या फिर एक तरीका और है, इसको ना थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लीजिए। कैसे, देखिए ये x की पावर 1 है और ये x की पावर कितनी है, रूट का मान 1/2, गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इन x की पावर 1 + 1/2 यानी x की पावर 3/2, यानी इसको सॉल्व करके ये आ गया, यानी इसकी जगह पे ये रख सकते हैं तो बस। तो d/dx ऑफ इसे लेते हैं x की पावर 3/2। अब x की पावर n वाला रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/√1 - x² x³ और x की पावर n, तो ये आगे करेगा n x की पावर n-1 और फिर x का करेंगे तो 1। ओके, तो ये देखिए क्या हो गया, इस 3/2 को आगे ले लें हम, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 3/2 और बटे में क्या चल रहा है 1 - x³ और ये ऊपर इतना हो गया इंटू x की पावर 2, एलसीएम लेंगे तो 2, ये 3 - 2/1, सॉरी एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 - 2 1/2 बचेगा, x की पावर 1/2। तो इससे थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। 3x की पावर 1/2 मतलब √x, जो कि 1/2 रूट की वैल्यू होती है ना, और बटे 2 में 1 - x³। तो यही आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 5 cos इनवर्स x/2 रूट में 2x + 7। हाँ, रूट में क्या है, रूट में है शायद 2x + 7। यस, x/2 2x + 7। इसका करना है आपको अवकलन। तो साफ दिख रहा है डिवाइड रूल लगने वाला है, क्योंकि अंश बटे हर वाली बात आ रही है। तो सबसे पहले आप इसको y के इक्वल मान लेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y का जब करेंगे तो क्या होगा, dy/dx अंश बटे हर, यानी d/dx ऑफ cos इनवर्स 1/2 अपॉन रूट में 2x + 7, ठीक है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला रूल इसमें लग जाएगा। तो देखिए हर का वर्ग 2x + 7 का स्क्वायर, फिर √2x + 7 को छोड़ा और d/dx ऑफ किसका, अंश का, यानी cos इनवर्स x/2, ठीक है। फिर माइनस अंश को छोड़ा, इट मीन्स cos इनवर्स x/2 को छोड़ा और d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी √2x + 7। ओके, इस तरीके से। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिए आप। ये √2x + 7 तो है ना, cos इनवर्स इसको अपने मन में क्या मानेंगे आप, x। तो cos इनवर्स x ही है, क्या लगाना है x/2। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, -1/√1 में 1 - x², यानी x ही है क्या, x/2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका दोबारा से करेंगे x/2 का, तो x का हो जाएगा 1 और नीचे 2 का 2, सही है। आगे माइनस
कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू तो है ही। अब देखिए किसको मानेंगे, इसको अंदर वाले को अपने मन में एक्स मानेंगे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स यानी 2x + 7, और फिर जो अंदर है उसका दोबारा से 2 तो है, x का 1 + 7 का 0। इस तरीके से अब इसको आगे आप सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये माइनस है, इसे आप ऊपर रखिए 1, और इनटू में ये और चल रहा है देखो, तो इसे हम लिख सकते हैं ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस के रूट में 2x + 7 डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ पे क्या है 1 माइनस, सॉल्व करेंगे इसको x²/4, ओके, इनटू ये 1/2 है, इसको भी मैं आगे ले लूँ यानी 1/2, कोई दिक्कत, 1 ऊपर 2 नीचे, सही है। अब आगे बात करते हैं, तो माइनस कॉस इनवर्स x/2 तो है, और देखिए इस 2 से कट गया ये वाला 2, तो क्या बचा ये बटे में प्यारे, बटे में आपका आ गया ये अंडर रूट में 2x + 7, ओके। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, कैसे, यहाँ पर आप ले लीजिए LCM, ठीक है, उधर करते हैं, ओके। तो देखिए ये -1/2 और रूट में 2x + 7 तो है, यानी माइनस के रूट में 2x + 7 और अपॉन 2, फिर अंडर रूट में यहाँ पे आप ऐसे में लेंगे 4, तो 4 आएगा यहाँ पे 4 - x², यानी 4 - x², और अपॉन में 4 है, अपॉन में क्या है 4, और रूट से बाहर क्या आ जाएगा उसका, भाई जो अपॉन में 4 है वो रूट से बाहर आ जाएगा उसका 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स x/2, और ये रूट में क्या है 2x + 7, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा प्यारे, ये बचता है माइनस के 2x। अब देखिए आप चाहें ना तो LCM भी यहाँ पर ले सकते हैं, ओके, LCM ले सकते हैं, आप कॉस ले सकते हैं आप LCM, या ना भी लें तब भी कोई दिक्कत है नहीं, 1-2 लाइन का फ़र्क आएगा, आंसर आपका ठीक होगा, इतना हो जाएगा। आप LCM ले लेंगे तो ये सेम है, रूट हट जाएगा बस, ये फिर चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी, तब भी कुछ खास बात बनने वाली नहीं है, आप ऐसे करें यहीं छोड़ दीजिएगा तब भी आपका ठीक होगा, सही है। तो 2x + 7 और डिवाइड में क्या बचा आपका 4 - x², ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन रूट में 2x + 7, यही आपका आंसर ठीक है। आप चाहें तो LCM ले लीजिएगा, किताब में पता नहीं LCM लिया होगा या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसके आंसर की बुक के अंदर बात करें, इस आंसर की बुक के अंदर अगर हम बात करें, हमारा आंसर ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बुक से मैच नहीं हो रहा। अब देखिए मैं आपको इसको ना बुक से मैच करा के दिखाऊंगा, और बुक का ये दिखाऊंगा कि उन्होंने आंसर लाने के लिए क्या किया है। इतना बच्चा सोच भी सकता है क्या, देखिए क्या किया है उन्होंने। बुक के अंदर जो आंसर आ रहा है ना इसका, वो ये है, देखो बच्चों, और उसके हिसाब से आंसर आएगा भी, लेकिन कितना सोचना पड़ेगा आपको, और आपके रट्टा मार के जाएंगे वहाँ पर, मुझे ये बता दीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको देखिए आंसर लिख देता हूँ इस बुक का जो आ रहा है, जो बुक का आंसर है ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आप समझना, और आएगा बुक से वही आएगा, लेकिन कितना मॉडिफाई किया है आप इसको सोचना। फिर यहाँ पर देखिए बुक में पता है क्या किया है, माइनस बाहर आ रहा है, ब्रैकेट 1 अंडर रूट में 4 - x² इंटू अंडर रूट में 2x + 7, ओके, प्लस कॉस इनवर्स x/2, और फिर नीचे दे रखा है 2x + 7 की पावर 3/2। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको मैं ऐसा कैसे बना सकता हूँ। आप दिमाग लगाइए ज़रा, ठीक है, लगाओ, ओके। आप इससे ये आंसर ला सकते हैं। भाई हमने क्या किया, नॉर्मली सॉल्व किया, जहाँ तक सॉल्व हुआ हमने कर दिया। एक काम और कर सकते हैं हम कि इसका LCM ले सकते हैं, लेकिन LCM लेने से भी ये आंसर नहीं आएगा। तो आप कितना सोचोगे और क्या करोगे बुक का आंसर लाने के लिए। भाई अगर प्रूफ करने को आएगा तो सोचना एक मजबूरी बन जाएगी, बट प्रूफ करने को नहीं आएगा तो आप बुक का आंसर कैसे लाओगे। इसलिए आप एक अपना बनाइए कि हम यहाँ छोड़ देंगे और हमारा आंसर ठीक होगा। नहीं, अवकलन किया, नॉर्मल जहाँ तक सॉल्व हो रहा थोड़ा सा कर दिया, ज़्यादा अंदर नहीं जाना और हमारा आंसर। लेकिन आप बुक की आंसर शीट पर जाओगे ना
तो ये देखिए ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है। अब इसी से ये आंसर कैसे आया, उन्होंने क्या किया है, किया कितना है वो सोचिए आप। देखिए मैं बुक को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको सॉल्व कहाँ तक करना है, ठीक है। जो कि बुक की हम आंसर शीट लेके नहीं जाएंगे, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इससे ये लाने के लिए क्या क्या किया है यहाँ पर, आप खुद सोचिए। सबसे पहले तो नॉर्मल ये है कि देखिए हमारा यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस के हो गए, इतना तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट आगे अब आप देखिए ये 2x + 7 है, यहाँ 4x - x² है, तो 4x - x² तो आ रहा है नीचे, बट ये रूट में 2x + 7 कहाँ से आया, ये तो ऊपर आ रहा है ना, नीचे आ गया ये तो, ओके। तो ये नीचे कैसे आ गया, दूसरा चीज़ आप सोचिए ये बात, cos इनवर्स x/2 है, यहाँ पर ये रूट में था, ये 3/2 कैसे हो गया। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया होगा ये लाने के लिए, क्या आप यहाँ तक सॉल्व करके ज़रूरी है आप ये लाएं, क्या आप सोच पाएंगे कि हमें ये लाना है, नहीं ना, कोई कैलकुलेशन का पार्ट तो है नहीं ये। अब देखिए कैसे क्या किया इन्होंने, यहाँ देखिए जो हमारा रूट में 2x + 7 है, ये रूट का मतलब आधी पावर 1/2, और यहाँ हो गया 3/2, मतलब इसमें 2x + 7 और आया है इसके पास कहीं से, क्या आया है यहाँ पे 2x + 7 आया है बिना रूट के इसके पास। तब यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना और गुणा करके क्या 2x + 7 लिखूंगा, तभी ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा तब। तो ये कहाँ से आया, क्या हम इतना सोच पाएंगे, क्या आप इतना सोच पाओगे। दूसरा देखिए यहाँ पर ये नीचे कैसे आ गया, तो ये नीचे कब आया होगा, जब यहाँ भी एक 2x + 7 आया होगा और उससे उसकी रूट की पावर कटी होगी, इतना सोचा है। तो क्यों, कैसे सोचेंगे हम, इतना क्यों करेंगे, आप पेपर में जाके इतना क्यों दिमाग लगाएंगे। और फिर लगाना की बात अलग है, बुक से आंसर मैच करने के ऊपर आप मत जाइएगा, ठीक है। बस हम देखिए क्या किया है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आपका प्रूफ आ जाएगा, लेकिन इतना कैसे इतना सोचेंगे क्या हम वहाँ पे, तो और हमें क्या पता कि ये काम करने से बुक से मैच हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक अपना एम बनाइए। देखिए इन्होंने क्या किया है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ ये सेम आंसर आएगा, बस एक काम करना है, यहाँ पे आप लिखिए हर में 2x + 7 से गुणा करने पर, यहाँ भी और माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस तो कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा √2x + 7, और बटे में क्या चल रहा है 4 - x² इंटू। अब देखिए बच्चों क्या करना है हमें, हर में किससे गुणा करना है 2x + 7 से, तो 2x + 7 से क्या कर दिया गुणा। ऐसे यहाँ पर आइए माइनस कॉमन चला गया तो प्लस cos इनवर्स x/2, अंडर रूट में क्या है 2x + 7, और एक तुम्हें खुद गुणा करना है, किससे गुणा करना है बच्चों, इंटू 2x + 7 से। तो क्या आप बुक का आंसर शीट नहीं देखते, तो क्या आपको कोई सपना आ रहा था कि मुझे 2x + 7 से भाग देना है तब कुछ आंसर आना चाहिए, अरे वो भी तो ठीक था ना। देखिए कैसे आया, देखिए आप ये बिना रूट के है, ये रूट के है, सेम है, तो इससे ये रूट बार कट जाएगा ना, ये तो आप जानते हैं ना 5/√5/5 है, तो इससे ये √5 बार कट जाता है, तो ये बिना रूट के रूट से सेम है, तो इससे रूट बार कट गया, सही है। अब आप देखिए ऐसे ही बाकी, बस अब देखिए ये माइनस है, इसे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या आ गया 4 - x²। अभी रूट बार कट गया तो इनटू में क्या बचा यहाँ पे √2x + 7, ओके, प्लस cos इनवर्स x/2, और ये ऐसे ही रहने दीजिए 2x + 7 और इंटू, सॉरी ऐसे मत रहने दीजिए, एक्चुअली क्या कीजिए, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और इसकी पावर 1, और आधार समान है, देखिए आधार समान है, ओके, इसका मान 1/2, इसका मान 1, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ये 2x + 7 की पावर आधी तो ये हो गई रूट की वैल्यू, और प्लस 1 ये, तो 3/2 यानी -1/√ में 4 - x² इंटू 2x + 7 प्लस cos इनवर्स x/2। अब देखिए पावर कितनी जुड़ गए 2x + 7, ये पावर हो जाएगी आपकी 3/2। ये बुक के अंदर आ रहा है, मैच कर लीजिए आप, माइनस ये दोनों सेम, पूरा सेम। तो आप मुझे ये बताइए
क्या मतलब कैसे आप सोचते कि बटे में 2x + 7 से गुणा करेंगे अपॉन में तो बात बनेगी? अगर आपके आंसर शीट नहीं देखते तो कैसे सोचते आप? और क्या आप इतना भी सोच सकते थे कि क्या ऐसा करेंगे तो आंसर माना जाएगा? बात बनेगी नहीं ना। तो इसीलिए आप ना ऐसा सॉल्व कीजिए कि जहाँ तक आपको लगे थोड़ा सा। अब ऐसा ही नहीं कि आप अवकलन किया तुरंत छोड़ दिया, नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए नॉर्मली। हो रहा है तो ज़बरदस्ती भी मत कीजिए ना, और नहीं हो रहा तो बिल्कुल कीजिए मत, मैं छोड़ दो, ठीक है। तो जो कॉपी चेकर होते हैं वो समझते हैं इतनी बात, वो स्टेप देखते हैं। वो ये नहीं होते कि घर पे गए और के सारे क्वेश्चंस के आंसर शीट लिख लिए अपने पास और बस आंसर मैच कर रहे हैं, बीच में क्या हो, नहीं, कैलकुलेशन चेक करेंगे। और यही नहीं कि जो बुक से वो आंसर शीट छाप लाएंगे और देखेंगे मैच हो रहा है या नहीं, तो ऐसे भी नहीं। आंसर मैच होने से मीन्स नहीं है, स्टेप सेम होनी चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ भी ठीक था, और ये तो खैर बुक से मैच हो रहा तो ठीक ही मानेंगे आप, तो ठीक है भी, चलिए हम ये नहीं करें ठीक नहीं है, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा इतना सोचेंगे। तो ये मैं बुक की बात आपको दिखा रहा हूँ कि बुक वाले कभी कभी कहाँ तक आपको ले जाते हैं और क्या करते हैं, कभी ऊपर ही छोड़ देते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको सॉल्व करना कहाँ तक है, ठीक है। आप वहाँ आंसर शीट याद करके नहीं जाएंगे प्यारे। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लॉन्ग है बट सिंपल है। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये देखिए आपको जब तक पूरी किताब पढ़ेंगे, दोनों किताबों को आप पढ़ेंगे ना, तो ये कंडीशन बार बार आएगी, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 + sin x प्लस अंडर रूट में 1 - sin x बटे, सेम यही है बस माइनस आ जाएगा, 1 + sin x और यहाँ पे 1 - के sin x, सही है। अब देखिए बच्चों, ये इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एक तरीका क्या है, देखिए आप ना इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, यानी कंजुगेट लगा दीजिए आप इसका, तो उससे भी आ जाएगा। एक इसमें आप फॉर्मूला बनाइए, 1 की जगह कुछ लगाओ, sin x का फॉर्मूला लगाओ, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेयीकरण आप स्वयं कर ले जाएं, यानी हर से जो हर में है यहाँ साइन चेंज करके एक बार ऊपर गुणा एक बार नीचे गुणा, ऊपर a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a² - b² का होल स्क्वायर, वो a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। सॉल्व करना, आंसर आएगा। मैं कैसे करा रहा हूँ उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे, देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, cos² x + sin² x = 1 होता है, या sin² x + cos² x = 1 होता है। बात तो एक ही है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये एंगल है ना x, ये सेम होना चाहिए आपका। आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, तब भी 1 ही होगा, बट होना क्या चाहिए, सेम। ये दोनों x है, x की जगह y भी आ सकता है, x/2 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो कुल मिला के ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह x/2 लगा दूँ तो तब क्या 1 नहीं होगा, तब भी 1 होगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर यही काम करना है कि कॉट इनवर्स तो ये है, अंडर रूट में 1 की जगह लगाओगे, क्या 1 की जगह लगाओगे cos² xy2 प्लस sin² xy2। भाई 1 के बराबर ये होता है और इसके बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह मैं इसको यूज कर सकता हूँ ना ज़रूरत के अनुसार। तो मैंने कर लिया। और sin x का फॉर्मूला आप लगाइए, कौन सा, sin x का /2 वाला, क्या होता है प्यारे, 2 sin xy2 cos xy2। देखिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं देख चुके होंगे कि पूरे अवकलन में हाई स्कूल वाले फार्मूलों का कितना रोल रहा है, कितने फार्मूले यूज हुए हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर भी आपने देखा होगा।
तो हाई स्कूल के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे बच्चों, तो आप इन्हें कर लीजिएगा, ओके, ऐसे नहीं कि आपने नहीं किए। प्लस अंडर रूट में सेम यहाँ कीजिए, सेम 1 की जगह वही कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, वही 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। सेम बिल्कुल नीचे करना है आपको, बिल्कुल नीचे एज इट इज़। 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स की जगह पर 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, ठीक है। यहाँ पर माइनस अंडर रूट में 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, इस तरीके से, और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ किया मैंने, नहीं किया ना, अरे किया तो है। कैसे, 1 की जगह क्या किया, ये लगाया, और साइन एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और सेम काम चारों जगह किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, कॉट इनवर्स आप अगर गौर दें तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, फॉर्मूला बन गया ना a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट में cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, ओके। सेम यहाँ बट किसका बनेगा, माइनस का, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। अब आप नीचे आ जाइए, नीचे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस अंडर रूट cos एक्स वाई टू, ए स्क्वायर इसका माइनस 2ab, तो cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, सही है, और ब्रैकेट क्लोज। तो अभी तक जो मैंने एक ब्रैकेट में काम किया ना, वही बाकी के 3 ब्रैकेटों में कर रहा हूँ सेम। यहाँ मैंने 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स वाई टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू लगाया, चारों में लगाया, 1 की जगह साइन एक्स का फॉर्म लगाया, 2 साइन एक्स वाई टू cos एक्स वाई टू, वही इन तीनों में लगाया। यहाँ मैंने a प्लस बी का फॉर्म होल स्क्वायर बनाया, यहाँ माइनस का बनाया, प्लस वाले प्लस का, माइनस वाले माइनस का बन गया, बस इतना। अब आप गौर दीजिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसे ही आप देखिए नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचता है प्यारे, कॉट इनवर्स ऊपर बचा cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, यहाँ पर प्लस क्या बचा, cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू बटे नीचे cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, माइनस है ना ये। अब इस माइनस का गुणा आप अंदर कीजिए, ओके, अंदर करेंगे तो माइनस का cos एक्स वाई टू और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स वाई टू, और ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब आप कैंसिल आउट कीजिए, देखिए माइनस का साइन एक्स वाई टू से ये कट गया, और इससे ये कट गया ना। अब जो बचा उसे जोड़िए, एक cos एक्स वाई टू और एक cos एक्स वाई टू, 2 cos एक्स वाई टू, एक साइन एक्स वाई टू और एक साइन एक्स वाई टू, 2 साइन एक्स वाई टू, और 2 से 2 कट गया, और cos एक्स वाई टू बटे साइन एक्स वाई टू, cot एक्स वाई टू, और cot से cot कट गया, और आपका एक्स वाई टू आंसर, समझे। देखिए कैसे, अभी इसको अवकलन भी करना है, तो अंदर क्या होगा, यहाँ पे बचा आपका कॉट इनवर्स तो है, यहाँ पर देखिए cos एक्स वाई टू और ये एक cos एक्स वाई टू, कितने हो गए, 2 cos एक्स वाई टू हो गए, 2 cos एक्स वाई टू, नीचे आइए आप, एक sin एक्स वाई टू, एक sin एक्स वाई टू, और 2 से 2 कट गया, तो cot इनवर्स cos बटे साइन क्या हो गया, cot एक्स वाई टू, और इससे ये, तो बचा क्या फाइनली एक्स वाई टू, क्यों हो गया सॉल्व।
लेकिन अभी सवाल का आंसर नहीं आया प्यारे, अवकलन भी तो करना है। आप मुझे ऐसा लगता है कि ये करते करते यही भूल गए कि हमें अवकलन कर रहे हैं ठीक है, अवकलन करना है अभी। तो देखिए ये सवाल नंबर आपका 6 था ना। तो देखिए आप परिमीकरण कर दीजिए तब भी सॉल्यूशन हो गया, ज़रा ऐसा आ जाएगा। या आप डायरेक्ट अवकलन करेंगे, इसको पूरे को अपने मन में मानेंगे आप x, तो कॉट इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही माइनस का, तो इस पूरे का स्क्वायर बनेगा। फिर इसका दोबारा से करेंगे, क्योंकि इसको मानेंगे अपने मन में x, तो फिर इसका दोबारा से करेंगे, अंश बटे हर लगेगा फिर इसमें, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, अंश को छोड़ा। इट इज़ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप वो मेथड यूज़ भी मत कीजिए, पागल हो जाओगे आप करते करते। ओके, तो आप ये यूज कीजिए, इसको आप सॉल्व करके एक नॉर्मल अवकलन करने लायक इसको बना लीजिए। ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए, माना y बराबर x/2। अब अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा dy/dx, और ये 1/2 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली dy/dx की वैल्यू क्या आ गई प्यारे 1/2, और यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपका, और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं आएगी। और ये चीज़ ना हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, आई थिंक पहले कर चुके हैं, और नहीं किया ना तो आगे कई बार करने वाले हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा प्यारे, ये इमेज आपके सामने कई बार आएगी आगे, तो प्रोसेस यही रहेगा। ओके, इसके बाद देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 7 को ना आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि log x की पावर log x है, तो दोनों को log ले लीजिएगा y बराबर मान के, और हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 8 करा देता हूँ। cos a cos x प्लस b sin x। 8 cos a cos x प्लस b sin x। ओके, अब देखिए वही सबसे पहले इसको मान लेंगे y बराबर, और इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx d/dx ऑफ cos a cos x प्लस b sin x। सही है, आगे देखिए dy/dx बराबर, इसको अपने मन में क्या मानना पड़ेगा मुझे x, क्योंकि cos x का क्या हो जाएगा माइनस के साइन a cos x प्लस b sin x, और इसको माना तो इसको दोबारा से प्यारे d/dx ऑफ a cos x प्लस b sin x। ओके, आगे देखिए बच्चों, तो ये माइनस के साइन a cos x प्लस b sin x तो है। यहाँ देखिए इसको करेंगे तो ब्रैकेट आप लगा लीजिए, a तो कांस्टेंट है cos x का, माइनस के sin x, फिर प्लस b कांस्टेंट है sin x का cos x। बस आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए करना चाहें तो फाइनली dy/dx बराबर आ गया आपका, ये इनटू में ही तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साइन a cos x प्लस b sin x। यहाँ पर आप देखिए इसको ना प्लस वाले को पहले लिख लो और इसको बाद में, माइनस के a sin x, और यही आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। सही है।